गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में आप लोगों को आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसको लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु उसकी शादी की आयु की 5/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु बताओ। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक डाटा दिया गया है 5/4। पहले इसको बाहर निकालते हैं। 5/4 इसका कुछ मतलब है। ये संबंध बता रहा है कमला की जो शादी 6 साल पहले हुई है उस वाले समय और वर्तमान वाले समय की, है ना। यानी वर्तमान की आयु और 6 वर्ष पहले की आयु के बीच का ये संबंध है। तो देखिए दोस्तों 6 साल पहले जब शादी हुई थी तब तो उम्र कम रही होगी और वर्तमान में उम्र ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जब उम्र ज्यादा होगी तो ये वाला वर्तमान में उम्र ज्यादा होगी तो ये वर्तमान उम्र है ना। ये अनुपात है वर्तमान वाला। ये वर्तमान है और ये क्या है 6 वर्ष पहले वाली आयु है, यानी शादी के समय वाली आयु। शादी के समय। अब आपको तो इतना मालूम है शादी कब हुई है, 6 वर्ष पहले हुई है। और 6 वर्ष पहले हुई है तो उस समय उम्र उसकी कम रही होगी और वर्तमान में उम्र उसकी ज्यादा रही होगी। तो इसी में से मैंने पता कर लिया कि वर्तमान में ज्यादा है, इसका मतलब 5 वर्तमान के लिए है और 4 क्या है शादी के समय के लिए है। और वर्तमान और शादी के समय में अंतर कितना है, 6 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ देखते हैं ये अनुपात है एक प्रकार का, है ना। ये क्या है अनुपात, यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है। इस 1 यूनिट के अंतर की वजह से 6 वर्ष का अंतर है ना। 6 वर्ष का अंतर है। अब एक चीज और ध्यान से दोस्तों समझिए, यहाँ पर वर्तमान उम्र और शादी के समय के उम्र का अंतर 6 वर्ष है, ये तो हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है। और ये जो संबंध बता रहा है 5/4 इससे पता चल रहा है 1 यूनिट। अतः 1 यूनिट माने अगर 6 वर्ष तो 4 यूनिट माने कितना हो जाएगा, 4 यूनिट माने 1 यूनिट माने 6 तो 4 यूनिट माने 6 चौके 24। यानी शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी 24। 1 यूनिट माने 6 तो 5 यूनिट माने कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30 वर्ष। यानी वर्तमान में वह कितना है 30 वर्ष का है। और अब कह रहा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसकी आयु वर्तमान में कितना है 30 है। तो 30 का 1/10 उसका पुत्र है तो 30 का 1/10 निकाल दिया तो कितना आया 3 वर्ष। 3 वर्ष उसके पुत्र की आयु है, यही हमसे पूछा था। दोस्तों इसमें मुश्किल कुछ नहीं है ना। आपको जब भी ऐसा डाटा मिले तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि ये अनुपात है दोनों के बीच का, है ना। कुछ भी दिया रहेगा वहां पर दो समय के बीच का ये अनुपात होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप मुजबानी लगा सकते हो, है ना। 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे वर्तमान आयु की 1/3 थी, यानी 20 साल पहले मेरी आयु कम रही होगी और आज ज्यादा रही होगी। तो इस 1/3 में से आज वाली यानी वर्तमान वाली उम्र यही है और 20 साल पहले मेरी उम्र कम रही होगी तो उसके लिए ये है ना। ये पहले वाली उम्र है। और आपको मालूम है कितना साल पहले, 20 साल। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला में अंतर देखिए 2 यूनिट का है और इस 2 यूनिट का मतलब 20 वर्ष हो रहा है। तो 1 यूनिट माने कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दहा में 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 10। 1 यूनिट माने 10 तो वर्तमान में कितना है 10 तिया 30। यहाँ तो 3 यूनिट है ना, वर्तमान में कितना है 30 है। और पहले कितना था, 1 यूनिट माने 10 है तो पहले 1 यूनिट का था तो 10 एकन्नम 10 वर्ष का था, है ना। वर्तमान में वह 30 है, 20 साल पहले वह कितना था 10 था। कह रहा वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी 30 वर्ष होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है। यानी कोई राजीव नाम का लड़का है, उसकी अपनी कोई वर्तमान आयु होगी, है ना। और इस वर्तमान आयु के कहा है राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु, 15 वर्ष बाद, यहाँ पर 15 वर्ष बाद कोई आयु होगी, है ना, 15 वर्ष बाद। और कहा है उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर क्या है 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी है। देखिए यहाँ 5 वर्ष पहले जो आयु थी, है ना, उसका ये वाला 15 वर्ष बाद वाला कितना है, 5 गुना है। अगर यहाँ 1 था तो यहाँ कितना है, 5 है ना। अब देखिए वर्तमान से ये 5 साल पीछे है, वर्तमान से ये कितना 15 साल आगे है, तो दोनों जोड़ करके अंतर आएगा, क्योंकि यहीं से 5 साल पीछे, यहीं से 15 साल आगे, तो दोनों जोड़ेंगे तब अंतर आएगा। तो 15 5 20, उम्र में अंतर कितना है, 20 का है, लेकिन यहाँ यूनिट में अंतर कितना है, 5 और 1 में 4 यूनिट का अंतर है। तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट बराबर 20 वर्ष, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 वर्ष। अब देखिए ये यहाँ पर 5 वर्ष पहले उसकी उम्र 1 यूनिट थी, 1 यूनिट माने 5 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी, 1 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान आ रहा है 5 वर्ष। और 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी थी, 5 यूनिट, यहाँ 5 गुना कहा था ना, तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट माने अगर 5 है तो 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। अब कह रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु बताओ, तो यहाँ से 15 घट जाएंगे तब भी वर्तमान आ जाएगा। 25 से 15 घटा लिया तो कितना हो जाएगा, 25 से 15 घटाया तो कितना हो जाएगा, 25 से 15 गया 10। और यहाँ 5 वर्ष पहले 5 वर्ष की थी, तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष जोड़ करके कितना बनेगा, 5 5 10 वर्ष। कितना बन जाएगा, 10 वर्ष। आज तबीयत खराब है जिस वजह से बोलने में तकलीफ है, इस वजह से आज का हमारा यह वीडियो छोटा सा ही वीडियो होगा। लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए एक और बेहतर क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।